और सीढ़ी होने के बाद भी। तो उस टाइम पे सोचो कैसे मतलब लाया गया होगा इतने भारी भारी पत्थरों को। और 16वीं सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी के आते आते राजा अजयपाल ने बावनगढ़ को पूरा गढ़वाल बना दिया। और उनके मरने के तुरंत बाद ही यहाँ पे अपने गढ़वाल में गोरखा का रूल स्टार्ट हो चुका था। और इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा पहाड़, हमारा खूबसूरत सा गढ़वाल भारत का राज्य बन गया। तो लो जी गाइस, रावत रेस्टोरेंट से चाय वगैरह पी ली है, अब चलते हैं आगे की ओर। देवलगढ़ इधर ही है, रास्ता कैसा है? तो लो जी गाइस, एक और बार प्लान चेंज, माँ गौरी देवी मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो कि है देवलगढ़ में। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ये दे दूँ कि अभी हम कहाँ पे जाने वाले हैं। अभी हम जाने वाले हैं देवलगढ़ में। तो देवलगढ़ क्यों फेमस है वो तो मैं आपको वहीं पे बताऊँगा। 2 मंदिर हैं, एक मंदिर है राज राजेश्वरी और एक मंदिर है देवी माता का। तो दोनों मंदिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग बस बने रहिए ब्लॉग के साथ। जो ऑल वेदर रोड था ना उससे अलग है, तो ऐसा रास्ता है। तो लो जी गाइस, पहुंच गए हम मंदिर के सामने। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं देवलगढ़ में। 2 मंदिर हैं, पहले मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, फिर जो दूसरा मंदिर है उसका इतिहास बताता हूँ, ठीक है। तो लो जी गाइस, ये है पूरा इतिहास देवलगढ़ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। आपको शायद इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे माता जी के दर्शन, फिर राज राजेश्वरी के दर्शन। तो उसको जागृत सिद्धिपीठ भी कहा जाता है, राजा राजेश्वरी को। तो लो जी गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने, गौरा देवी मंदिर के सामने। बड़ी खूबसूरत सा मंदिर है यार। वैसे ये जैसे हमने शिव मंदिर दिखाया था ना पैठानी का, सेम उसी स्ट्रक्चर का बना हुआ है। तो आप देखिए, उन्हीं पत्थरों से बना हुआ है ये, इंटरलॉकिंग प्रोसेस से। क्या खूबसूरत सा है। और ये भी, और गाइस केदारनाथ जैसा शेप दिया है मंदिर को भी। और उत्तराखंड में ज़्यादातर जो पुराने मंदिर है इसी शेप में होंगे, और इनको बोलते हैं पगोड़ा स्टाइल। तो गाइज़ मंदिर तो फिलहाल बंद है, बट आप लोगों को मैं आसपास से दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये है मंदिर माँ गौरा देवी जी का। तो काफ़ी पुराना मंदिर है, आप इसके आर्किटेक्चर से ही पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पुराना मंदिर है ये। और काल भैरव हमारे इस साइड है। तो इस मंदिर का भी ताला फिलहाल बंद है, बट काल भैरव जी के आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। काल भैरव एवं सत्यनाथ पीठ भी बोला जाता है भगवान जी को। इधर पे छोटा सा मंदिर इधर की साइड भी है। और गाइस एक और मंदिर है नीचे की साइड, सेम उसी स्ट्रक्चर का, इंटरलॉकिंग प्रोसेस का। देखो आप, क्या बड़े बड़े पत्थर हैं, एक के ऊपर एक खड़ा किया गया है, कोई सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, और आज तक टिका पड़ा है। और देवलगढ़ का इतिहास तो बहुत ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर का इतिहास तो फिलहाल मुझे नहीं मालूम, बट देवलगढ़ का इतिहास बहुत पुराना है। और गाइस आप अंदर की तरफ देख सकते हैं, भगवान जी की मूर्ति है। फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन देखो अभी भी कितना ज़्यादा पुराना है, देखो हज़ारों साल पुराना है ये कंस्ट्रक्शन। पर इस मंदिर का इतिहास मुझे पता नहीं है, तो अब मैं क्या बताऊँ, बट कंस्ट्रक्शन वाइज सुपर्ब। इसके पत्थर भी देखो वही लगा रखे हैं इस साइड भी। पूरे मंदिर का जो आर्किटेक्चर, डिज़ाइन वगैरह हर चीज़, ये तो शायद नया बनाया गया है इस साइड को, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा नया ही है, 100-150 साल पुराना, बट ये प्रोसेस काफ़ी साल पुराना है। तो उस टाइम पे पहाड़ की इतनी ऊंचाई में कैसे बनाया होगा ये मंदिर, जहाँ पे हम खुद नहीं चढ़ पा रहे। सोचो, रास्ता होने के बाद भी, रोड होने के बाद भी, और सीढ़ी होने के बाद भी। तो उस टाइम पे सोचो कैसे मतलब लाया गया होगा इतने भारी भारी पत्थरों को। यहाँ पे विश्राम गृह भी है, आप लोग बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मंदिर क्या खूबसूरत लग रहा है, केदारनाथ जैसे ही लुक है इसका। और उत्तराखंड में आपको ज़्यादातर मंदिर का लुक ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि यही सबसे पुराना स्ट्रक्चर है, पुराना आर्किटेक्चर है उत्तराखंड के मंदिर का।
दर्शन तो कर लिए हमने, और ये पता चला है हमें कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। ये पता चला है कि ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है, मतलब कितना साल पुराना है सोच लो आप। तो लो जी गाइस, 8वीं शताब्दी मंदिर के दर्शन कर लिए, यानी कि गौरा देवी जी के दर्शन कर लिए। चलो अब चलते हैं राज राजेश्वरी सिद्धिपीठ में। जय माता दी। तो 150 मीटर की चढ़ाई और है। फ्रंट बोर्ड ये है, नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइस अब हम उस मंदिर में जाने वाले हैं जब हमारे गढ़वाल के राजा युद्ध लड़ने जाते थे तो सबसे पहले यहीं पे आते थे, माँ का आशीर्वाद लेते थे, उसके बाद युद्ध लड़ने जाते थे और सबको हरा के आते थे। तो अभी हम जाने वाले हैं राज राजेश्वरी मंदिर में। इतिहास बहुत पुराना है इसका, बहुत पुराना। तो गाइज़ अब मैं आपको थोड़ा सा और इतिहास बता देता हूँ देवलगढ़ के बारे में और राज राजेश्वरी मंदिर के बारे में। तो गाइज़ जो गढ़वाल का इतिहास है वो स्टार्ट हुआ 8th सेंचुरी से, और वो भी 8th सेंचुरी के मिड से। और तब गढ़वाल बटा हुआ था 52 गढ़ों में, और यहाँ पे एक गढ़ हुआ करता था जिनके राजा थे कनकपाल। ये पवार वंश के राजा थे और आगे जाके इन्होंने पूरे गढ़वाल को बनाया, और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने बाकी गढ़ों को भी जीतना शुरू कर दिया। और 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी के आते आते राजा अजयपाल ने 52 गढ़ को पूरा गढ़वाल बना दिया। और जो इनकी पुरानी राजधानी थी, यानी कि गढ़वाल की पुरानी राजधानी थी, वो थी चांदपुर गढ़ी में, उसको शिफ्ट करके यहाँ पे बना दिया गया जहाँ पे अभी मैं हूँ, यानी कि देवलगढ़ में। और उसी के बाद यहाँ पे मंदिर बनाया गया जो मैंने आपको दिखाया अभी, राज राजेश्वरी। और फिर आसपास के जितने भी गढ़ थे उन सभी के राजाओं ने माँ को अपनी कुल देवी मान लिया। और गाइस जैसे कि पहले राजधानी को शिफ्ट किया गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 साल राजधानी रही देवलगढ़, और उसके बाद यहाँ से भी शिफ्ट कर दिया गया राजधानी को, और वहाँ पे चली गई राजधानी जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, यानी कि श्रीनगर में, वो भी उत्तराखंड वाले श्रीनगर में। और उस टाइम जो गढ़वाल राज्य था वो अपनी पीक पे पहुंच चुका था फतेह शाह के टाइम पे। और शाह का मतलब वैसे भी होता है रूल करना, तो जो इनके नाम के पीछे पाल लगा हुआ था, इन्होंने वो पाल नाम हटा के शाह रख दिया था अपना नाम। और उसके बाद इनके आखिरी जो राजा थे वो थे प्रद्युम्न शाह, और ये 1804 तक राजा थे। और उसके बाद इनको जंग में एक जंग हुई थी, उसमें इनको मार दिया गया। और उनके मरने के तुरंत बाद ही यहाँ पे अपने गढ़वाल में गोरखा का रूल स्टार्ट हो चुका था। और उस टाइम के गोरखा यहाँ पे लोगों को प्रताड़ित करते थे, यानी कि तड़पाते थे, इसलिए उस पीरियड को गोरख्यानी नाम दिया गया। और गाइस जो गोरखा थे उन्होंने लगभग 10 साल रूल किया यहाँ पे गढ़वाल में। और उसके बाद ब्रिटिशर आ गए, तो ब्रिटिशर ने उनको हरा दिया और उनको यहाँ से हटा दिया। और गाइस इसके तुरंत बाद सगौली की संधि हुई, और गाइस सगौली की संधि के बाद गढ़वाल के राजा को पुनः स्थापित किया गया और उनको टिहरी का एक राज्य दिया गया। और जो बाकी बचा हुआ गढ़वाल था वो चला गया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। और गाइस ब्रिटिश रूल करने के बाद जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जब वो सारे राज्यों को एक साथ जोड़ रहे थे, तो गढ़वाल के जो राजा थे उन्होंने भी अपने आप को हिंदुस्तान का पार्ट बनने के लिए राजी कर दिया। और इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा पहाड़, हमारा खूबसूरत सा गढ़वाल भारत का राज्य बन गया। और गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले उत्तराखंड यूपी का राज्य था, 20 साल पहले हटने के बाद ये अलग हो गया, और जो हमारा पड़ोसी राज्य था कुमाऊं, इन दोनों को साथ मिला के उत्तराखंड बना दिया गया। तो बस गाइस ये थी छोटी सी जानकारी, जितनी मुझे मालूम थी मैंने आप लोगों को बता दी। सोचा छाव में खड़े खड़े आप लोगों को बता दूं। तो बस ये थी इस पूरे इलाके की जानकारी और पूरा इतिहास हमारा गढ़वाल वंश के बारे में।